सभी को नमस्कार। मैं वैद्य राकेश कुमार सिंह, बोहरा चिकित्सालय, पंचकर्म सेंटर, हीरामनपुर हनुमान चट्टी से आपको मैं आज घी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। घी के क्या फ़ायदे होते हैं। घी हमें दो प्रकार के वैसे मार्केट में तो मिलते हैं। हमारे आयुर्वेद में बहुत से घी यूज होते हैं जिसमें दवाइयों को मिक्स करके घी को यूज किया जाता है हर जगह। इसलिए घी हमारे लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। घी ऐसे जो हम लोग घर पे खाते हैं, जो मार्केट में मिलता है, वो दो प्रकार के घी हैं, जिसमें गाय का घी होता है और एक दूसरा होता है भैंस का घी। गाय के घी और भैंस के घी में बहुत से थोड़े से डिफरेंट बताए गए हैं। जहाँ तक उसको महत्वपूर्ण है वो गाय को घी को कहा गया है। मगर घी तो घी है, लेकिन एक बार पहले मैं आपको घी के फ़ायदे बता देता हूँ। फिर उसके बाद गाय और भैंस के में थोड़ा सा डिफरेंट जो है उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि गाय और भैंस में क्या अंतर है। अगर कोई भी गलती हो कृपया उससे क्षमा करिएगा। मैं जो भी यह बता रहा हूँ वो अपना अनुभव, जो देखा हूँ, वो जो पढ़ा हूँ, जो लोगों से सुना हूँ, जो एआई के माध्यम से जो जानकारियाँ हैं, जो सारी चीज़ें, उसी के माध्यम के वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। घी के जो गुण होते हैं वो स्मृति को बढ़ाता है और मेधा मतलब दिमाग के बुद्धि, अग्नि मतलब हमारे पेट के जो कैसे बताऊँ, बल, आयु, शुक्र, आँखों में जो हमारे गड़बड़ी है उसको भी दूर करता है। बालक और वृद्ध के लिए, दोनों के लिए ही उपयोगी है ये। चेहरे पर ये बहुत ही अच्छा कांति लाता है, जिससे लोगों को सुंदरता में, जिससे कि अच्छा होता रहे। दूसरा, जिसकी आवाज़ में गड़बड़ी आ गई है, जो बहुत से बोलने में थोड़ा सा खसखसा रहा है, फंस रहा है, आवाज़ साफ नहीं आ रही है, उसमें भी बहुत से अच्छा फ़ायदा होता है। कट जाने पर भी इसका उपयोग को बहुत ही फ़ायदा होता है और वात को भी यह बहुत कम करता है और पित्त को भी यह बहुत अच्छा से बढ़ाता है जहाँ ज़रूरत होती है उसी सब को। और ये हर अपने उम्र को, जो हमारी जो उम्र है, जो हमारी वय है, जो बढ़ती है, उसको भी स्थिर रखने में वो बहुत मदद करता है। दूसरा, ये सिरोरोग, कर्ण रोग, नेत्र रोग, मूर्छा, अपस्मार होता है, मतलब दौरे जो होते हैं उसमें, और योनि रोग में भी, और वर्ण के जो घाव हैं उसमें भी लगाए जाते हैं। रोपड़ उसका शोधन में भी बहुत काम करता है। एक गाय का मैं अपना खुद का नुस्खा है जो मैंने प्रयोग किया है, मरीजों पे कराया है, उसका जो बहुत ही मुझे आश्चर्यजनक लाभ मिला है, वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताने की कोशिश करूँगा और मैं ज़रूर बताऊँगा। तो बहुत ही कारगर नुस्खा है। दूसरा, आपको मैं गाय और भैंस के घी में थोड़ा सा मैं जो डिफरेंट है वो बता देता हूँ। गाय का रंग जो घी होता है वो जो हल्के पीले रंग का होता है और यह थोड़ा सा हल्का लाइट मुलायम होता है, और भैंस का जो होता है थोड़ा सा सफ़ेद रंग का होता है और इसकी बनावट अधिक गाढ़ी और भारी होता है। गाय के घी में बीटा कैरोटीन नाम का जो पाया जाता है उससे वो बहुत पीला हो जाता है, और भैंस का जो होता है फैट जो होता है वो थोड़ा सा भारी होता है और समृद्ध होता है, जो पचने में बहुत दिक्कत होता है। यही दोनों में थोड़ा सा अंतर है। भैंस का घी को थोड़ा सा माना जाता है कि थोड़ा सा उसको तामसिक में, और लेकिन गाय को घी को बहुत ही अच्छे के रूप में, गाय को आयुर्वेद में, पंचकर्म के चिकित्सा में सब में इसको यूज करते हैं हम लोग। और गाय के घी को ही हम लोग धार्मिक उसमें बहुत ही जो धार्मिक कामों में भी गाय के ही घी को, पंचगव्य को हम लोग यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं जो आपसे कह रहा था कि वीडियो में आखिरी में आपसे मैं बताऊंगा कि मैं आपको जो घरेलू नुस्खा है, बहुत से लोगों को, हमारी माताएं बहनें जो भी हैं, जिनको पीरियड के समय बहुत ही ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, उस समय असहनीय पीड़ा होती है, जो मरोड़ होता है, उसमें ये देसी घी, गाय का देसी घी वो बहुत ही कल्याणकारी है। उसको प्रयोग करने से बहुत ही जल्दी उसको, मतलब अब एक पेन किलर से भी ज़्यादा हम आपको उससे कहते हैं कि फ़ायदा हो सकता है। जितना आप पेन किलर दिखाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा।
उसको करना क्या है, पहले आपको उसको करना ये है कि एक पानी लेना है, हल्का सा उसको गुनगुना करना है और उसमें 1 चम्मच देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी उसमें डालिए और हल्का गुनगुना ही उसको पी लीजिए। पी लेने के बाद ही आपको थोड़ी देर में ही बहुत ही आराम हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा यह सुना, और ये मेरे गाय के घी और घी के ऊपर ही था वीडियो। और घी की गुण को हम छोटे से में बखान नहीं कर सकते। गाय के घी चाहे घी ही इतना ही सर्वश्रेष्ठ है कि इसकी हम बता नहीं सकते। तो घी को ही जैसे कहा जाता है घी सर्वश्रेष्ठ हो गया। जैसे मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ कि जीवन में जैसे आदमी अपने होता है तो वो क्या होता है, पहले आदमी एक पैदा होता है, सब लोग सामान्य दूध के रूप में आता है, जैसे घिसता जाता है, दूध थोड़ा उबलता है तो दूध उबला, थोड़ा सा उबला तो घी, खोआ बन गया, छेना बन गया, पनीर बन गया। हर रूप में वैसे कैटेगरी में जैसे हम लोग भी पैदा होते हैं एक समान रूप में, लेकिन जैसी हमारी शिक्षा दीक्षा, जैसा हम रगड़ खाते हैं, जितना जलते हैं उतना एक आईएएस रैंक की जो पोस्ट सबसे कही जाती है, जो पढ़े लिखी, वो घी को हमारे आयुर्वेद में महत्व दी जाती है। जैसे मैं कह सकता हूँ तो घी सबसे आखिरी प्रोसेस है और सबसे ज़्यादा जल भून के बनता है, और जितने दिन तक ये रखा जाता है वो उतना ही सुरक्षित होता है और मतलब अच्छा होता है। और ये जितना पुराना घृत वो ज़्यादा कारगर कहा गया है ये पहले से। तो इसका मतलब यही होता है कि आदमी जितना ही जलेगा, जो जितना ही घिसेगा, वो उतना ही अच्छा होगा और भविष्य उसका अच्छा होगा। इसलिए सभी को नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम।